चलिए इससे पीछे वाला वीडियो में आप लोग को बताया गया है कि त्रिकोणमिति का VVI क्वेश्चन जो है सही और सटीक है। आप लोग उसको ध्यान से देखिए और उसको बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि बोर्ड में इससे अलग कहीं से आने वाला नहीं है। अगर आपको विश्वास न हो तो एक बार विश्वास करके देखिए, जो बोर्ड में आएगा आपको खुद पता चल जाएगा कि ये वीडियो सही है या गलत है। यहाँ पे सबसे पहला नंबर क्वेश्चन दिया गया है, थोड़ा सा आइए हम लोग देखते हैं। यदि cos a बराबर 4/5 है तो tan a का मान क्या होगा। चलिए कुछ हम लोग को करना नहीं, इसको समझना है। cos a बराबर हम लोग का होता क्या है, तो cos a बराबर 4/5 दिया है। तो cos बराबर हम लोग पीछे आप लोग को फॉर्मूला बताए थे, आधार बटा क्या होता है, आधार बटा हमको ये हो जाएगा कौन होता है। चलिए सबसे पहले हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज बना के देख लीजिए, ये हो जाएगा, ये बी हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग ये मानते हैं कौन हो गया, ये 4 आधार हो गया। अब हम लोग को लंब निकालना है। लंब आसानी से निकाल सकते हैं। लंब बराबर हम लोग सूत्र पढ़े हैं, लंब बराबर होता है √अंडर होता है कौन स्क्वायर और माइनस होता है आधार स्क्वायर। चलिए थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए, कर कितना है 5 के होल स्क्वायर है, रूट का अंदर कर दीजिए 5 के होल स्क्वायर और माइनस 4 के होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ हो जाएगा 5 के होल स्क्वायर तो 25 हो जाएगा, 4 के होल स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। रूट अंडर हो जाएगा यहाँ पे 25 में से 16 घटाएंगे 9, यानी 3 गुणे 3। आप लोग 3 लिख सकते हैं, यहाँ पे 3 लिख सकते हैं। चलिए अब यहाँ पर लिखा गया है कि tan a बराबर क्या होता है। आप लोग को पता होना चाहिए कि tan a बराबर, यहाँ पर देख लीजिए, tan a बराबर होता है लंब बटा आधार होता है। लंब बटा क्या होता है, आधार होता है। तो आप लोग को पता होना चाहिए इसका लंब कितना है भाई, तो लंब हम लोग का निकल गया है 3, आधार कितना है इसमें 4। अब देखिए इसमें से ऑप्शन कौन सा होता है, यहाँ पर लिखा गया है 3/4। हम लोग का इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आप लोग सबसे पहले OMR शीट को बार बार रंग के अभ्यास करके देखते रहिए, ताकि ये चीज़ आप लोग से गलत ना हो जाए। चलिए हाँ, अब यहाँ पर क्या कीजिए, इसको हम लोग हल कर लिए, सोल्यूशन कर लिए। आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। चलिए लिखा गया है कि sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30, इसका मान कौन सा होगा। चलिए हम लोग को थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। हम लोग आसानी से मान भी रख के निकाल सकते हैं, इसका मान आसानी से रख के निकाल सकते हैं, जैसे हम लोग चाहे निकाल सकते हैं। आइए देखें, निकाल सकते हैं। साइन यहाँ पे हो जाएगा, साइन कितना है साइन, तो साइन हम लोग का है sin 60, तो sin 60 का मान आप लोग आसानी से कर लीजिए। √3 बटा कितना होता है 2। यहाँ पे cos 30 का मान तो पूरा है, तो cos 30 का मान कर दीजिए √3 बटा 2। अब यहाँ पर माइनस से तो माइनस कर दीजिए, इसका मान होता है cos 60 का 1/2, अब माइनस से तो यहाँ सॉरी इंटू है तो इंटू कर दो। sin 30 का मान भी 1/2 होता है। इसमें इससे गुणा कीजिएगा तो √3 में √3 से गुणा कीजिए तब 3 हो जाएगा, 2 में 2 से गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा, माइनस 1 में 1 से गुणा कीजिए तो 1 हो जाएगा, इसमें गुणा कीजिएगा तो 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे दोनों का लघुत्तम निकाल दो, 4 का लघुत्तम निकालिएगा तो 4 हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 3, यहाँ पे माइनस का चिन्ह तो माइनस का 4 एकम 4 यहाँ पे हो जाएगा। 3 में से 1 घटाइएगा, 2 बटा कितना हो जाएगा 4, इसको घटाइएगा 1 बटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 बटा कितना हो जाएगा 2। अब इसमें देख लीजिए ऑप्शन कोई है, जी हाँ है, यहाँ पे इसका ऑप्शन कितना है सी है, ऑप्शन इसका कितना है सी है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1/2। आप आसानी से निकाल सकते हैं। आप देखिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि sin स्क्वायर 22 डिग्री सॉरी sin स्क्वायर इंटू 22 डिग्री अब प्लस यहाँ पे कितना है cos स्क्वायर 22 डिग्री का मान होगा, तो हम लोग जानते हैं एक सूत्र होता है sin स्क्वायर थीटा अब प्लस से होता है cos स्क्वायर थीटा, तो उसका मान कितना होता है 1। तो देखिए इसमें दोनों थीटा 22 भी और इसमें 22, दोनों थीटा का मान का है बराबर है, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा हम लोग का एक सही होना चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका सही होगा। अब लिखा गया है कि 1/√2, 4 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। 1/√3 किसका मान है, तो 1/√3, 1/√3 इसमें से किसका मान है। साइन का मान नहीं हो सकता है,
यहाँ पे इसका 6 इंटू कॉट रूट अंडर कॉट पाई/3 इसका भी मान नहीं हो सकता है जी। यहाँ पे देखिए tan हम लोग को लगता है tan, यहाँ पे ध्यान रखिएगा tan पाई/6 यानी पाई/6 का मतलब देख लीजिए। तो tan यहाँ पे हो गया tan पाई का मान 180 और बटा यहाँ पे हो जाएगा 6 300 के 18 30 डिग्री, यानी tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 होता है। तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। ये इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा सी हो जाएगा। ये ऑप्शन कितना हो जाएगा, ये ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए आप लोग आगे वाला क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए। अगला क्वेश्चन कौन सा है यहाँ पर लिखा गया 5 नंबर क्वेश्चन, निम्न में √2 किसके बराबर है। तो अब देखिए यहाँ पे tan जो कितना होता है 60 है, तो tan 60 का मान तो कितना होता है भाई √3 होता है, ये सबको पता है। अब चलिए cos यहाँ पे कितना है, cos 45 जो है इसका मान कितना होता है भाई, तो ये सब लोग जानता है कि सर cos 45 का मान 1 बटा कितना होता है 2 होता है। sin 30 का मान तो आप लोग को ये भी पता है sin 30 का मान कितना होता है, तो sin 30 का मान 1/2 होता है। अब चलिए रहा बारी डी का, यहाँ पर 1 बटा sin कितना है 45। देखिए आप लोग इसको क्या कीजिए, 1 बटा sin 45 का मान कितना होता है 1/√2 होता है। अब 1/1 गुणे √2 बटा कितना हो जाएगा, इसको पलट देंगे यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो आसानी से यह √2 कितना हो जाएगा 2। तो हम लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा कितना डी, 1 बटा sin 45 डिग्री का मान होता है। चलिए आप लोग इसको आसानी से समझ रहे हैं और नोट करते चलिए ताकि आप लोगों को सहूलियत भी है फिर जाकर घर पे समझने और देखने का। चलिए यहाँ पर लिखा क्या है, यहाँ पर लिखा क्या है 1 प्लस cot स्क्वायर a बटा 1 प्लस tan स्क्वायर a। अब देखिए आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। ये जो सूत्र है हम लोग का, ये जो सूत्र है 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होता है। तो अगर हम लोग देखेंगे कि 1 प्लस cot स्क्वायर a बराबर क्या होगा सूत्र, तो हम लोग कर सकते हैं इसका क्या हो जाएगा cosec a cosec थीटा। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं cosec थीटा। रुकिए एक मिनट cosec हो जाएगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। अब देखिए और इसका यहाँ पे 1 प्लस tan स्क्वायर का मान कितना हो जाता है, यहाँ पे हो जाता है sec। अब आसानी से आप लोग समझ सकते हैं, जब यहाँ पे ये दोनों का है बट्टा में है तो अभी इसको क्या कर दीजिए बट्टा में डाल दीजिए। अब यहाँ से हो जाएगा sec cosec स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कितना हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। अब हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि tan थीटा बराबर होता है sin थीटा बटा कितना होता है cos थीटा। वैसे ही हम लोग होता है cot थीटा बराबर होता है कितना होता है cot थीटा बराबर होता है, इसका उल्टा होता है cosec थीटा बटा होता है sec थीटा। यहाँ पे अगर हम लोग स्क्वायर है तो स्क्वायर हम लोग ले सकते हैं आसानी से, तो यहाँ पे हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा। तो अब हम लोग देखेंगे ऑप्शन में, यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा cot स्क्वायर कितना हो जाएगा थीटा। तो ये आप लोग का जो क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया। बाकी आगे हम चलते हैं। चलिए यहाँ पर लिखा गया है अब क्वेश्चन नंबर 7 है sec स्क्वायर a माइनस 1। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि sec स्क्वायर 1 माइनस यहाँ पे sec स्क्वायर a माइनस 1 बराबर हम लोग का होता है tan होता है tan स्क्वायर a होता है, tan स्क्वायर a होता है। ये सूत्र हम लोग शुरू से जानते हैं, आपको तो पता भी होना चाहिए। या आसानी से हम लोग निकाल भी सकते हैं, अगर चाहें तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए कैसे निकाल सकते हैं देख लीजिए। यहाँ पे हम लोग जानते हैं sec का मान होता है कर्ण के स्क्वायर बटा होता है आधार के स्क्वायर होता है। तो कर्ण के स्क्वायर बटा आधार के स्क्वायर माइनस 1 दोनों पर दोनों कर दीजिए, आधार के स्क्वायर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होता है। अब यहाँ पे कर दीजिए आधार से तो यहाँ क्या होता है कर्ण के स्क्वायर होता है और माइनस 1 तो यहाँ पे कितना होता है आधार के स्क्वायर होता है। आपको पता होना चाहिए कि लंब स्क्वायर बराबर होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है।
तो हम लोग इसके बराबर में क्या लिख देंगे, लंब लिख देंगे, लंब स्क्वायर। तो लंब स्क्वायर बता होता है कितना, आधार स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि tan बराबर होता है लंब बटा आधार। तो tan बराबर लंब बटा आधार हम लोग कर सकते हैं, और इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, तो हम लोग इसके स्क्वायर कर सकते हैं, ये आसानी से बन सकता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का कितना, इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का बी। चलिए दीजिए, तो मिटाने वाला दीजिए, ये हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आप लोग समझ गए होंगे। ये आसान तरीका है, फिर आप लोग देखते रहिए, देखते जाइए, समझ में आ जाए। यहाँ पे लिखा गया है, थोड़ा सा केयर कीजिए, बहुत मजेदार क्वेश्चन है। यहाँ पे लिखा गया माइनस साइन स्क्वायर ए बटा लिखा गया है 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। आप लोग जानते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, हम लोग जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस होता है कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। अगर हम लोग यहाँ पर करते हैं, यहाँ पे इसके बराबर, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। या हम लोग अगर साइन निकालते हैं साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा के जगह को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर लिख सकते हैं। लिख लो भाई कॉस स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे इसके बराबर क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको रूट में कर दो। अब आप लोग कर लीजिए, ये साइन यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा अब बटा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका हम लोग एक सूत्र जानते हैं, कॉट हो जाएगा कॉट। कॉट स्क्वायर कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। कितना हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉट स्क्वायर ए हो जाएगा। अब स्क्वायर है, तो हम लोग जानते हैं कि रूट में से डबल में से एगो निकाला जाता है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, कॉट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे कॉट। यहाँ पे आसानी से आप क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, यहाँ कॉट हो जाएगा। यह आप लोग को समझ में आ गया होगा। यह फॉर्मूला आप लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, पीछे वाला वीडियो में जाके आप लोग देख लीजिएगा, साइन थीटा आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। कोई ज़्यादा घबराने और चिंता करने की बात नहीं है, आसानी से आप लोग मैथ में रिजल्ट ला सकते हैं। आप लोग इस पर विशेष कर ध्यान दीजिए, और बाकी आगे के वीडियो में बताया जाएगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर लिखा गया है कॉस 42 डिग्री कॉस 48 डिग्री, और यहाँ पर कितना है माइनस 42 डिग्री। आप लोग को पता होना चाहिए, हम इसको दोनों में से कोई चेंज करके आसानी से बना सकते हैं। हम लोग इसको अगर चेंज करते हैं, लोग इसी को हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर लिखा गया कितना कॉस, यहाँ पे 90 माइनस कितना हो जाएगा 48, यहाँ पे माइनस कितना हो जाएगा साइन 42। आपको पता होना चाहिए कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा होता है। तो अब जो हम लोग का यहाँ पे आंसर आएगा, 90 में से कितना घटाएंगे 48, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन 42 माइनस कितना हो जाएगा साइन 42। और आपको पता होना चाहिए कि जब दो समान वस्तु को घटाया जाता है तो उसका आंसर कितना होता है, 0 होता है। इसमें जो हम लोग का 0 होगा उसको ऑप्शन लगा देना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए ये भी हम लोग का सूत्र है, कॉसेक स्क्वायर 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान होता है। तो कॉसेक स्क्वायर आप लोग ध्यान रखिए, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस 1 का मान होता है। अगर हम लोग चाहें तो आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग कर सकते हैं। कॉसेक बराबर होता है कॉट स्क्वायर बटा होता है आधा लंब स्क्वायर माइनस 1 बटा 1, दोनों का लघुत्तम निकाल दीजिए। आसानी से बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, कभी नहीं भूल सकते हो। चलो करो, यहाँ पे लंब हो जाएगा, लंब में लंब से भाग करेंगे तब 1 मल्टीपल कट जाएगा, कॉट स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 1 से भाग करेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, लंब स्क्वायर हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। हम लोग जानते हैं कि कॉट स्क्वायर माइनस होता है लंब स्क्वायर बराबर क्या होता है, इसका आधार स्क्वायर होता है। क्या होता है, आधार स्क्वायर होता है। यहाँ पे होता है लंब स्क्वायर। तो आप आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, हम लोग तो जानते हैं कि tan बराबर होता है, tan बराबर होता है हम लोग को tan बराबर होता है लंब बटा आधार। इसमें तो कहीं ऑप्शन तो है नहीं भाई यहाँ पे tan का, तो यहाँ पे हम लोग देख लेंगे इसका मान हो जाएगा कॉट बराबर होता है कॉट स्क्वायर ए। तो कॉट स्क्वायर इसका ए हो जाएगा। कैसे, कॉट बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा कॉट ए बराबर हम लोग जानते हैं कि आधार बटा क्या होता है, आधार बटा लंब होता है। इसमें हम लोग का ऑप्शन तो दिया है कौन सा, यहाँ पे कॉट स्क्वायर, ये हम लोग का ऑप्शन सही हो जाएगा। अब हम लोग आगे वाला क्वेश्चन पर चलेंगे, आसानी से देखते चलिए, हम लोग बनाते चल रहे हैं।
चलिए अब यहाँ पे देखना है, दिया गया है, थोड़ा सा क्या कीजिएगा, tan 34 डिग्री बटा हो जाएगा cot 56 डिग्री। अब हम लोग दोनों में से किसी को चाहे तो चेंज कर सकते हैं सूत्र से। चलो ऊपर वाला हम लोग चेंज करते हैं, आंसर को हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 90 माइनस कितना हो जाएगा 34 डिग्री बटा यहाँ पे कितना हो जाएगा cot 56 डिग्री। अब यहाँ पे इसको चेंज करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर cot यहाँ पे 90 में से 34 घटाएंगे 56 डिग्री बटा यहाँ पे हो जाएगा cot 56 डिग्री। ठीक है ना, इसको हम लोग घटाएंगे तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आप लोग कहीं भी अधिकांश दिखाई देता है तो उसका आंसर कितना होता है, अधिकांश का आंसर कितना होता है 1 होता है। अधिकांश का आंसर कितना होता है 1 होता है। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन दिखा रहे हैं, इसका ऑप्शन लिखने का जगह नहीं था लेकिन इसको हम बना के दिखा दे रहे हैं। ये ऑप्शन में आप लोग को आता है। यहाँ पर लिखा क्या है 2 tan स्क्वायर 45, 2 tan स्क्वायर कितना है 45 डिग्री माइनस प्लस cos स्क्वायर कितना 30 डिग्री और यहाँ पे कितना है माइनस sin स्क्वायर 60 डिग्री, sin स्क्वायर 60 डिग्री। चलिए इसमें हताश होने की कोई बात नहीं, बहुत ईजी है। यहाँ पे 2 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं tan 45 का मान 1 बटा रूट अंडर कितना होता है 1 बटा रूट अंडर tan 45 का मान 1 होता है। tan 45 का मान 1 होता है प्लस यहाँ पे cos, तो cos स्क्वायर 30, cos 30 का मान कितना होता है तो रूट अंडर 3 बटा कितना हो जाएगा 2, तो होल स्क्वायर कर दीजिए माइनस sin 60 का मान कितना होता है तो रूट अंडर 3 बटा कितना हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा 2, इसको होल स्क्वायर कर दीजिए। थोड़ा सा केयर कीजिए ना, आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा तो आसानी से समझ। देखिए ना ये दोनों समान है, अगर दोनों समान को हम लोग हटा दें तो डायरेक्ट हम लोग करना पड़ेगा 2 में 1 के स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 हो जाएगा। अगर इसका क्वेश्चन नंबर 12 में अगर कहीं ऑप्शन आप लोग को जगह नहीं था तो इसलिए मैंने नहीं लिखा, या ऑप्शन में कहीं भी 2 होगा तो आप लोग आसानी से उस पर टिक लगा दीजिएगा, या आप लोग का क्वेश्चन सही हो जाएगा। नोट कर लो।